आंध्र प्रदेश सरकार 3 और 4 मार्च को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है, जिसे लेकर आज दिल्ली में कर्टेन रेजर सेरेमनी हुई है। खुद मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आज मौजूद थे। और क्या इस इन्वेस्टर समिट में होने जा रहा है, क्या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आंध्र प्रदेश सरकार ऑफर कर रही है इन्वेस्टर्स को, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्रीजना, जो कि डायरेक्टर हैं इंडस्ट्रीज़ की। इसके अलावा वो एपीडीबी की सीईओ भी हैं। मैम, आपका BW हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देश के कई राज्यों में हो रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार क्या खास दे रही है? जी, आंध्र प्रदेश सरकार, आप जो अदर स्टेट्स बोल रहे हैं ना, उसमें से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे आगे खड़ा है। सो वो स्ट्रेंथ को हम शोकेस करना चाहते हैं इस इन्वेस्टमेंट समिट के ज़रिए। जो हमारे पास है, कोस्ट लाइन की बात कर रहे हैं हम, जो गुजरात के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। जो हमारे पोर्ट्स आने वाले हैं, ऑलरेडी 6 है और 4 आने वाले हैं। 6 एयरपोर्ट्स है और 3 आने वाले हैं। तो ये लॉजिस्टिकल मल्टीमोडल लॉजिस्टिकल पार्क्स 2 आ रहे हैं और 2 पाइपलाइन में है। और 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो कोई और राज्य में नहीं है। 3 पूरे देश में जो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में 3 हमारे स्टेट में से गुजर रहा है। वो लॉजिस्टिकल मार्वल बन जाएगा पूरे देश के लिए। हम राज्य के बारे में नहीं बोल रहे, पूरे देश के लिए वो गेम चेंजर होगा। तो ऐसे कई हमारे एडवांटेजेस है जो अन्य राज्यों से आप जब कंपेयर करते हैं बेहतर है। हमारा सिंगल डेस्क पोर्टल देश का सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये सभी स्ट्रेंथ और जो इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, वो सभी शोकेस करने के लिए हमें ये अच्छा अवसर होगा। आपने इस पूरी इन्वेस्टर समिट के लिए कई सेक्टर्स को एक तरह से सेलेक्ट किया है। तकरीबन 14 से 15 सेक्टर्स ऐसे हैं। आपको क्या लगता है, सबसे ज़्यादा आपको किस सेक्टर में लोगों का या इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, या किस सेक्टर के लोगों को आप ये कहना चाहेंगी कि इन सेक्टर्स में हमारी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है और अगर आप हमारे वहाँ आते हैं तो आपकी इंडस्ट्री बूम करेगी? जी, हमारा एग्रो प्रोसेसिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। तो हम जो अभी जाने वाले हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे, पंप स्टोरेज पे जा रहे हैं, एनर्जी संबंधित ये सभी। और हम ऑटोमोबाइल्स में जा रहे हैं, ईवी मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं और एरोस्पेस और डिफेंस में भी जा रहे हैं। तो ये सभी नए जो आ रहे हैं ना, उसमें हम शोकेस करेंगे हमारे पुराने स्ट्रेंथ्स के साथ। तो हमारे पूरे 14 फोकस सेक्टर्स हमने लिया है। वो सभी सेक्टर्स पे क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे आंध्र प्रदेश के साथ जुड़ेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे अलग होगा और बेहतर होगा, हम शोकेस करेंगे। सीएम साहब ने कहा कि हमारे राज्य की जो जीडीपी है वो देश में सबसे ज़्यादा है, यानी कि सभी राज्यों में से सबसे ज़्यादा है। आप क्या कहना चाहेंगी कि स्किल मैन पावर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि स्किल मैन पावर मिलना है इंडस्ट्री को, क्या उसमें आंध्र प्रदेश पूरी तरह से सक्षम है? जी, हम स्किल डेवलपमेंट पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम एवरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्किल हब बना रहे हैं। हमारे 25 कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर एक में स्किल हब होगा। वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ है उनको कौन सा स्किल चाहिए वो पता करके उनको ट्रेन करके रेडीली अवेलेबल रखेंगे हम। अच्छा, एक अभी बिजनेस टू बिजनेस मीट कराने की बात भी कही थी अभी इससे पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने, उसमें क्या होगा? क्या सरकार उसमें बीच में पार्टी बनेगी या बिजनेस टू बिजनेस मीट का हम क्या? बिल्कुल पार्टी बनेंगे, हम फैसिलिटेटर बनेंगे। कोई आ रहे हैं, 2 बिजनेस पीपल बैठ रहे हैं, उनको मिलवाना, उनका एप्लीकेशंस वगैरह जल्दी करवाना, उनका सजेशंस देना, कहाँ पे जाएंगे तो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, कौन सा पॉलिसी में आप अप्लाई कर सकते हो, वो सभी हम फैसिलिटेटर बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कितना रेवेन्यू आप लोगों ने इसके जरिए जुटाने का टारगेट? हमने वैसा कोई टारगेट फिक्स नहीं किया है, लेकिन हमने पिछले जितने भी इन्वेस्टर समिट्स किए हैं उससे ज़्यादा होगा। ज़्यादा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू, आपका। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शर्मिला बता दिए कि जिस तरीके से ये पूरा इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया है, इसका मकसद है आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी को और ऊपर ले जाना और राज्य में रोजगार हो, एम्प्लॉयमेंट हो या स्किल हो, जिसके लिए वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि सरकार फ्रंट पर अच्छा करे और राज्य के सभी लोगों को उसका फायदा मिले। ललित नारायण कांडपाल, BW हिंदी, दिल्ली।